भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर सालों तक राज करने वाले भयानक विलन अमरीश पुरी ने जब पहली बार स्क्रीन टेस्ट दिया तो फिल्म साज ने उन्हें वक्त जाय करने की बजाय कोई और काम ढूंढने का मशवरा दिया। आपकी उम्र बमुश्किल 21 बरस हो और पहले ही इंटरव्यू में सुनना पड़े आप सारी जिंदगी ये काम नहीं कर सकते, निकलो कोई और रास्ता पकड़ो, तो आप क्या करेंगे? मशहूर विलन मोगिम्बो खुश हुआ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी और ऐसे ही कई मुकालमों को लाफानी शोहरत अता करने वाले अमरीश पुरी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उनको शोहरत बतौर विलन मिली, लेकिन वो जिंदगी की जंग में हीरो की तरह लड़े और कामयाबी समेटी। उनकी हिम्मत और लगन की एक झलक 22 जून 2019 को गूगल डूडल के खराज तहसीन पेश से मिलती है, जिसके साथ इबारत में लिखा था, अगर पहले आप कामयाब नहीं हुए तो कोशिश करें, दोबारा कोशिश करें, आपका अंजाम हिंदुस्तानी फिल्मी अदाकार अमरीश पुरी की तरह हो सकता है। 1953 में पहला स्क्रीन टेस्ट देने के बाद फिल्म साज देवेंद्र गोयल ने उनके चेहरे और आवाज की वजह से उन्हें मुस्तरद कर दिया था। बम्बई के मुख्तलिफ स्टूडियोज में जूते चटखाने के बाद अमरीश पुरी ने एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में मुलाजमत कर ली। उसके साथ उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो भी ज्वाइन कर लिया। ऑल इंडिया रेडियो के ड्रामे और दीगर प्रोग्राम बस मुफ्त में चल रहा था, जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वहीं चाय सिगरेट में खर्च हो जाते। लेकिन उन दिनों का हासिल लबो लहजे की तराश खराश और अदाकारी की तरबियत थी, जो सारी जिंदगी उनके काम आई। 1962 में उन्होंने इब्राहिम अल काजी की ड्रामा एकेडमी में दाखिला ले लिया। अल-काजी का नाम इंडिया में थिएटर के चोटी के असातिज़ा में आता है। एक इंटरव्यू में अमरीश पुरी बताते हैं, तब मुझे लगा कि अगर मैं फिल्मों में अदाकारी नहीं कर सकता तो क्या हुआ, थिएटर तो है ना, शौक अदाकारी है, अगर थिएटर के ज़रिए पूरा हो तब भी मैं खुश हूँ। अल-काजी ने उन्हें आर्थर मिलर के मशहूर ड्रामे ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज में मरकजी किरदार दिया। 1956 की फिल्म भाई भाई में एक इंतहाई मुख्तसर किरदार अदा करने वाले अमरीश पुरी को 14 बरस बाद 1970 में दोबारा किसी फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी देव आनंद की प्रेम पुजारी। थिएटर में नाम बनाने के बाद ये उनकी दूसरी इनिंग्स थी। 70 की दहाई में उन्होंने 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अगरचे ये सब मामूली किरदार थे, लेकिन अपनी बड़ी बड़ी आंखों और मुनफरिद आवाज के जरिए उन्होंने अपनी जगह बना ली। वो बिलउमूम विलन के दोस्तों में शामिल होते या गाँव के किसी जमींदार के रूप में। अपनी पहली फिल्म की 3 दहाइयों बाद अमरीश पुरी को वो किरदार मिला जिसने उन्हें इंडियन सिनेमा की तारीख के एक खौफनाक और कामयाब तरीन विलन के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये 1987 में रिलीज होने वाली शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया थी। शोले के गब्बर सिंह के बाद जिस इंडियन विलन का नाम सबसे पहले जहन में आता है वो मोगिम्बो के सिवा कोई और नहीं। दोनों के खालिक सलीम जावेद थे। मोगिम्बो के किरदार के हवाले से वो कहते हैं कि उन्हें हदायतकार शेखर कपूर ने पूरी आजादी दी कि जिस तरह बेहतर लगे वैसे इस किरदार को तराशो। अनुपम खेर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी से पहले मोगिम्बो का किरदार मुझे दिया गया था, लेकिन 2-3 माह बाद फिल्म साजों ने मुझे निकाल दिया। लेकिन जब मैंने मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी को बतौर मोगिम्बो देखा तो मुझे लगा कि फिल्म बनाने वालों ने जबरदस्त फैसला किया था। अपने करियर में 450 से ज्यादा फिल्में करने वाले अमरीश पुरी ने हिंदी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ के अलावा अंग्रेजी जुबान में भी काम किया। उन्हें उस वक्त आलमी शोहरत मिली जब 1984 में उन्होंने हॉलीवुड के मशहूर हदायतकार स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डोम में अहम किरदार निभाया। स्पीलबर्ग उनके काम से बहुत मुतासिर हुए। अमरीश पुरी के बच्चों के मुताबिक जब उनके दोस्त उनके घर आते तो वो अमरीश पुरी को देखकर खौफजदा हो जाते। उन्हें कायल करने में वक्त लगा कि आम जिंदगी में वो रहमदिल और नफीस इंसान हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।